हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं वो चर्चा है और साथ ही साथ सवाल है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके शासनकाल में जो उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के बच्चों को चरवाहा बनाने का जो प्रयास किया था, 2005 से लेकर आज 2024 तक का सफर, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलकर चरवाहा बनाने का प्रयास किया, आज हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में उन्हीं बच्चों को शिक्षा का अवसर देकर के सुशिक्षित और सभ्य समाज बनाने का प्रयास। मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की। 2005 में जैसे ही इनका शासन आया, इन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, इन्होंने पूरे व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू किया। भाई, हम सभी जानते हैं कि राज्य का विकास तभी संभव है, राज्य तभी विकसित होगा जब हमारे राज्य के वासी शिक्षित हों। जब तक उन्हें शिक्षा नहीं मुहैया कराएंगे तब तक हमारा राज्य हो या देश हो वो विकसित नहीं हो सकता। तो एक राज्य को 2005 में सौभाग्य से एक इंजीनियर मुख्यमंत्री मिला, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के रूप में। हम अति सौभाग्यशाली हैं जो इस नेता के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला और हमारे बच्चों को एक सभ्य सुसंस्कृत समाज में जीने का माहौल। मैं बताती हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 से लेकर अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 39, GNM कॉलेजों की संख्या 34, ANM कॉलेजों की संख्या 65, पारा मेडिकल कॉलेज 28, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 197। अब आप बताइए, और भी आगे कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। यह राज्य को किस तरीके से गतिमान करने का एक प्रयास है। कहती हैं राबड़ी जी, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, तेजस्वी जी कहते हैं हमने नौकरी दी। अरे आपके माँ बाप ने तो बिहार को अंधेरे में धकेलने का काम किया। इसका जवाब दीजिए ना कि 2005 से लेकर अब तक जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, आपके माता पिता ने क्या किया था। मेरा उनसे भी सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी, उनकी दोनों बेटियां जो है सांसद बनने चली हैं, पहले आप तुलनात्मक जवाब दीजिए कि आपके माता पिता ने क्या किया और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद वो जनता से वोट मांगे, जनता उन्हें वोट करेगी। प्रदेश में वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या, आज देख लीजिए, पहले बच्चे पढ़ाई करने के लिए तरसते थे, उनके पास पैसों का अभाव होता था, उनके पिता को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, बेचनी पड़ती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, सरकार आपको 4 लाख रुपए देती है पढ़ाई करने के लिए बच्चों को। अब बताइए, लड़कियों को मात्र 1% इंटरेस्ट देना है, वो भी नौकरी मिलने पर 5 साल के बाद। लड़कों को 4%, इतनी बड़ी सुविधा जिस सरकार ने मुहैया करवाई। तेजस्वी जी बात करते हैं, अगर उन्हें बात ही करना है तो 2005 से लेकर अभी तक जो काम हुआ उसकी बात करें, वो अपने माता पिता से तुलना करें कि उनके माता पिता ने क्या किया, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया। नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर अब तक, आपको पता है पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या कितनी है, टोटल 31, उसमें स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। अगर बच्चों का नामांकन होगा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तब 15,450 स्टूडेंट्स की, सोच लीजिए। ITI में 149, कुल सीटें कितनी हैं, 32,396, महिला ITI 38। तो ये सारी व्यवस्था हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने दी है। हम यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, जो आप नौकरी देने की बात करते हैं, जो आप अपने शासनकाल की बात करते हैं, भाई तुलना कीजिए ना।
2005 से पहले और आज कितना अंतर है। और तब आप जनता के बीच में जाइए वोट मांगने। 17 साल बनाम 17 महीना, शर्म नहीं आती है उनको? अरे पूछ तो लेते अपने माताजी और पिताजी से कि उन्होंने क्या किया था और आज क्या हो रहा है। सुन लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने लड़कियों को राज्य के सभी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण की घोषणा की है। आज हमारे राज्य की बेटियां आरक्षित सीट पर आरक्षण लेंगी सारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनना दूर, सरकारी कॉलेजों में उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। साधारण पढ़ाई करने के लिए बेटियां सोचती थी। तो हमारा सवाल है लालू जी एंड उनकी फैमिली से कि आप जवाब तो दीजिए इसका कि आपके पिता के शासनकाल में, आपके माता के शासनकाल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, कितने मेडिकल कॉलेज खुले थे, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की थी। बात करते हैं, तुलना करते हैं नीतीश कुमार जी से। अरे भाई, नीतीश कुमार जी का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। इतने सम्मानित व्यक्ति, पढ़ा लिखा एक इंजीनियर मुख्यमंत्री, वो चले थे चरवाहा बनाने, और नेता नीतीश कुमार जी सारे बच्चों को, बिहार का चाहे बेटा हो बेटी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसके लिए उन्होंने उनके आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो संरचना है हमारे समाज में, उस हिसाब से उन्होंने उसे आरक्षण देने की व्यवस्था की। बच्चे बच्चियां नामांकित हो रहे हैं विभिन्न टेक्निकल कॉलेजों में, उन्हें शिक्षा मिल रही है। शिक्षा पा करके आरक्षण के आधार पर बेटियों को नौकरी दी जा रही है। आज हमारी बेटियां सुशिक्षित होकर के हर संस्थानों में काबिज हैं। ये मुख्यमंत्री जी का काम है, जिसे आज हम बताने बैठे हैं।